हेलो गाइस, तो मैं आयु को लेने आई थी। रचित धूप और हवा भी है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे डिनर का टाइम है और मैं आज डिनर में बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी एंड राइस। नाउ अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग में। तो मैं नाइट का ना ब्लॉग बहुत कम शूट कर पाती हूँ। मेरा मन नहीं होता नाइट में ना ब्लॉग शूट करने का। मोस्टली मॉर्निंग, आफ्टरनून और मैक्स टू मैक्स इवनिंग तक का ही ब्लॉग शूट कर पाती हूँ। तो मैं आज मॉर्निंग में पता है 6:30 पे जगी थी एंड जगने के बाद फ्रेश अप वगैरह हुई, ब्रश किया एंड उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी सीधा किचन में। और पहले तो मैंने सोचा था ना कि अपने सारे काम करके उसके बाद जो है आराम से बैठूंगी, बट ऐसा नहीं था। मैं अपने काम जो है धीरे धीरे करती भी जा रही थी एंड अपना उसी में रिलैक्स भी हो रही थी। तो मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, डिश वॉशर लेते ही ना मैं थोड़ी-सी जो है ना लेज़ी सी हो गई हूँ। रात में क्या करती हूँ पता है? डिनर करने के बाद ना फिर मैं आयु को लेकर के पढ़ाने बैठ जाती हूँ, कोई स्टोरी बुक पढ़ाती हूँ या फिर अभी एग्ज़ाम चला है ना तो उसके प्रिपरेशन कराने लग जाती हूँ। किचन की क्लीनिंग का काम नहीं करती हूँ। वैसे जब मैं डिनर कुक करती हूँ ना उसी टाइम थोड़ा बहुत जो गिरा होता है उससे मैं वाइप कर देती हूँ और जो खाना बचा होता है वो हस्बैंड जो है लास्ट में वही खाते हैं तो रख देते हैं। एंड उसके बाद मॉर्निंग में फिर मैं जगती हूँ ना तो फिर अपना काम देखती हूँ। तो मॉर्निंग में वॉश तो करना नहीं होता है बर्तनों को, तो डिश वॉशर में रख देती हूँ और जो है गैस चूल्हे को क्लीन करके और फिर जो भी मुझे अपना आगे का प्रोसेस करना होता है। आजकल जैसे नाइट में कुछ खाना बच जाए ना तो उसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से और भी जो है ना जो चीज़ें रखी होती है किचन में ना वैसी रखी होती हैं। तो मैं मॉर्निंग में आज सबसे पहले वही कर रही थी कि जैसे कुकर में ना राइस बचा हुआ था तो उससे थोड़ा सा मैंने गर्म कर दिया था कुकर में ही और फिर मैंने छोटे से बर्तन में रख दिया था क्योंकि अभी कुकर में मुझे आलू बॉयल करना है। आज मैं सोच रही हूँ कि पनीर की सब्ज़ी तो थोड़ी सी बची हुई थी, राइस भी, तो हस्बैंड को अच्छा लगता है काफ़ी वो राइस, तो वो खा लेंगे मॉर्निंग में और मैं फटाफट से ना आलू के पराठे और चटनी बना लूँगी। बहुत मन हो रहा था, कल भी मैं सोची थी बनाने का। और आजकल जो आलू आते हैं ना विंटर में तो टेस्टी भी लगते हैं उनके पराठे, तो इस वजह से और भी मेरा मन हो रहा था। वैसे मैंने अपने बेटे को पता है आलू दम बोला था बनाने के लिए। मैं वो जीके में पढ़ रहा था, जैसे ईवीएस, अभी उनका जीके तो नहीं है, ईवीएस सब्जेक्ट है ना उसमें पढ़ रहा था वो कि आलू दम जो है ना जम्मू एंड कश्मीर का है फेमस फूड। तो वो बोल रहा था कि मम्मा आलू का क्या बनाओगी, तो मैंने बोला ना दम आलू। बट फिर वो मॉर्निंग में ना भूल गया था। जब मैंने उसे पराठे खिलाया, वो आफ्टरनून में आएगा स्कूल से तो शायद उसे याद आए। और वैसे आलू दम बना तो सकती हूँ, अच्छा लगता है, बट अभी मेरा मन था नहीं। मॉर्निंग में तो पराठे ही फटाफट से बना लो, वही काफ़ी है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आलू को पील ऑफ करती हूँ अच्छी तरह से वॉश करके, फिर जो है उसे बॉयल होने के लिए रखती हूँ क्योंकि आलू बॉयल होने के बाद पील ऑफ करना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं पहले ही कर लेती हूँ और फिर मैं आ गई थी अपना जो हॉल है, रूम में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है ना थोड़ी बहुत, तो उसको भी अरेंज करूँगी और मैं लगाऊंगी अभी झाड़ू। अभी मेरे पास टाइम था, आलू बॉयल होते होते मैं अपना थोड़ा बहुत काम भी कर लूँगी, तो इस वजह से एक बात बताऊँ, जब से सर्दी स्टार्ट हुई है ना तो मॉर्निंग में जगते ही पहले तो मैं थोड़ी लेट भी हो जाती थी, अपना काम वाम करके फिर चाय बनाती थी, बट अब भी जो है ना मॉर्निंग में जगते ही मुझे ऐसा लगता है कि गर्मा गर्म पहले चाय पीऊँ, तब जो है गले को थोड़ा रिलैक्स मिले एंड मुझे भी एनर्जी मिले, फिर मैं अपना धीरे धीरे काम करती हूँ। तो वही था, मैं यहाँ पे अपने लिए टी बना रही थी अदरक वाली, और मॉर्निंग में तो अदरक वाली टी ही बनाती हूँ, बाकी और जब मुझे कभी बनाना होता है तो मैं सौंफ उसमें डाल देती हूँ। तो चलो, अपने लिए मैंने टी भी रख दिया था और फिर हॉल भी थोड़ा अरेंज हो गया है। अब मैं लगा लेती हूँ सारे रूम में फटाफट से झाड़ू। यहाँ हस्बैंड भी जग गए थे, बेटा भी सो रहा था तो अपना फ्रेशन अप हो रहे थे। उससे पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू। अभी मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि पोछा अगर मैं इस टाइम में लगा दूँगी तो हस्बैंड तो जग चुके हैं, तो उनको एक्सरसाइज वगैरह भी करना है और जल्दी से
जो है ना ड्राई भी नहीं होगा। जब सब कोई नहीं रहता है ना घर में, तो फिर फ़ैन चला देती हूँ और पोछा लगाती रहती हूँ तो ड्राई हो जाता है फटाफट से, तो मैं वो बाद में ही करूँगी। और पता है, मैं कब से सोच रही हूँ जो है कालीन लेने के लिए, बट मैं ले नहीं पा रही हूँ। ऑर्डर करने को सोचती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ पहले ऑफ़लाइन जा कर के देखूँगी, और जब वहाँ से क्रॉस करती हूँ तो कभी शॉप बंद होता है, कभी मैं उस साइड जा नहीं पाती हूँ, तो ऐसा ही हो रहा है। देखती हूँ कब उसका टाइम आता है। वो बोलते हैं ना, हर चीज़ का टाइम होता है, वही है। जब उसका टाइम होगा तो ही मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, पूरा नीचे-नीचे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही गंदा रहता है, क्योंकि बच्चे जो है ना खेल-खेल करके, और स्पेशली आयु सबके जाने के बाद कभी ड्राइंग कभी कुछ मतलब नीचे करता रहता है, गिराता रहता है। तो चलो मैं अच्छी तरह से सारा क्लीन कर लेती हूँ। तो बॉयल हो चुका है, झाड़ू लग चुका है रूम में, अब मैं आराम से बैठ के टी पीऊँगी। टी ना कुछ ज़्यादा ही बन गया था, मैंने जो है ना थोड़ा कम कर दिया था। एंड उसके बाद अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया था, तो मैंने सोच भी रखा था कि जैसे जब टी पीऊँगी उसी टाइम में पानी भी पीऊँगी। तो मैं गर्म पानी भी लेकर के आ गई थी, और एक ग्लास में ठंडा पानी रखा था मैंने, और एक में गर्म, उसमें थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके पीऊँगी। और अपने लिए बिस्किट्स भी लेकर के आ गई हूँ। वैसे तो इतनी मॉर्निंग में बिस्किट्स खाने का मन होता नहीं है, बट मैं खाली पेट जो है ना चाय पीती नहीं हूँ, पानी तो पीती हूँ, उसके साथ टी के साथ कुछ बिस्किट्स मुझे चाहिए होता है, सो दैट गैस का जो प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं बनता है इस वजह से। तो चलो मैं ना अब पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर चाय, फिर मिलती हूँ। अब जो ठंड है ना गाइज़, बिल्कुल मतलब जैकेट वाली ठंड आ चुकी है। और बट पता है, ये जैकेट पहन के ना काम होता नहीं है। मैं बहुत देर तक झाड़ू लगाई ना तो गर्मी भी हो गया था। और जब मैं स्पेशली मतलब अब कुकिंग करने आ गई हूँ किचन में, तो फिर तो मैंने जैकेट निकाल के रख दिया, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उस जैकेट में। और अब मैं कर लेती हूँ कुकिंग। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, और ऑनियन, टोमेटो सारी चीज़ें मैंने इसमें चॉप्ड करके डाल दिया है। और चलो अब मैं जो आलू बॉयल है ना, उसको इस तरीके से ही चाहे ठंड हो या गर्मी, मैं ना इसी तरीके से जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ। मुझे ना ऐसे ही अच्छा लगता है, वो जो कच्चा-कच्चा वाला आलू होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे एक बार एक आंटी ने बनाया था कच्चे आलू का, तो बहुत टेस्टी लगा था। बट पता नहीं क्यों उनके हाथ का तो मुझे अच्छा लगा, बट मुझसे नहीं उतना टेस्टी बन पाता है। इसी तरीके से मुझे अच्छा लगता है, और सब लोग मेरे घर में ना ऐसे ही खाते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड कभी-कभी बोलते हैं कि जो आंटी ने बनाया था ना वैसा बनाओ, बट उसमें उनका ये भी था, मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने डाल रखा था। और हम लोग का क्या है ना कि जो रेड मिर्च होता है ना वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से तीखा भी नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा-सा स्पाइसी तो होना चाहिए, और भी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उन्होंने मिक्स किया था। मैंने बहुत ज़्यादा पूछा नहीं उनसे। वैसे यूट्यूब पे तो है, आप देख कर के बना सकते हैं, बट वही है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वैसे, तो फिर मैं इसी तरीके से प्रेफ़र करती हूँ। और इस तरीके से वैसे भी टेस्ट जो है ना डबल एनहांस हो जाता है, अगर आप इसमें थोड़ा-सा धनिया डाल दो। तो आप देख सकते हैं देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। और थोड़ा-सा मैंने आलू के लिए अलग से निकाल दिया था, उसके बाद ना ग्रीन चिली डाल कर के मैंने मिक्स कर दिया था। तो चलो अब आटा गूँध लेती हूँ। आटा में भी मैंने थोड़ा-सा नमक लिया था और अजवाइन लिया था, और इस तरीके से अब मैं आटा गूँध के और बनाऊँगी पराठे। तो चलो जी, पराठे के लिए आटा मैंने गूँध लिया था, उसके बाद ना मैं आ गई थी अपने बेटे को जगाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था, तो मैं मैं 1-2 बार पहले भी इसे आवाज़ दे कर के गई थी, तो थोड़ा-सा जगा ही हुआ था, तो मैंने फटाफट से इसे उठा के मैंने बोला गुड मॉर्निंग करो, तो गुड मॉर्निंग किया इसने। और फिर अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे ही जगता है ना तो मैं जैकेट भी पहना देती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसको थोड़ी
कोल्ड कफ़ हो ही रखा है, तो चलो इसको जैकेट पहना के ना अब मैं ले जाऊँगी वॉशरूम में। और जैसे ही वॉशरूम में ले जाती हूँ ना तो इसे आने लगती है खाँसी, फिर ये इरिटेट हो जाता है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, पहले इसे गर्म पानी पिला देती हूँ और थोड़ा-सा इसको रिलैक्स होता है, फिर जो है आता है बाथरूम में और फिर जो है अपना ब्रश वगैरह करता है। और यहाँ पे मैं इसे आजकल गलाला भी कराती हूँ, तो गलाला वगैरह करने के बाद थोड़ा जो खाँसी है ना कम हो जाता है। और फिर जो है उसको मैंने बोला आप थोड़ी देर बैठो, और मैं यहाँ पे पराठे कुक कर रही थी। यहाँ पे पराठे हो गए हैं कुक। अब जो है ना मैं फटाफट से इसका लंच बॉक्स कर देती हूँ रेडी, और उसके बाद ना मैं एक पराठे लूँगी, कोशिश करूँगी जितना भी खा सके खिलाऊँगी और उसे करूँगी रेडी। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है एक्सरसाइज कर चुके थे, वो मॉर्निंग में अपना एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं पैक कर देता हूँ। तो फिर मैंने ये वाला लंच बॉक्स जितना पैक किया उतना पैक करके फिर छोड़ दिया था। उसके बाद फटाफट से सारा कुछ करके आयु को छोड़ करके आ गए थे स्कूल, और स्कूल से आते ही फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो उनके लिए फटाफट से मैंने पराठे वगैरह बनाए। और यहाँ पे ये सारे लोग जो है ना जा चुके हैं, अब मैं यहाँ पे अकेले हूँ रूम में। तो यहाँ पे जो मैंने चटनी बनाई थी ना उसे से कटोरी में मैं निकाल करके रख दूँगी। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आयु जो है ना स्कूल चला गया और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। मैंने किचन जो है दिख रहा है क्लीन कर दिया है, और पराठा बनाया था मैंने आज, आलू के पराठे, और चटनी बनाए थे मैंने, तो सब कुछ मतलब क्लीन कर दिया। और फिर जो है ना अभी मैं बताऊँ, आयु को स्कूल ले जाने से पहले इतना रायता मैंने फैला दिया, उसका कैप नहीं मिल रहा था, और मतलब उसके अलावे जो स्कूल का कैप होता है ना ब्लू कलर का, वही अलाउ है। दूसरे कैप ले जाने पे ना बच्चे प्ले करने लग जाते हैं, तो वहाँ अलाउ है नहीं। अब आयु है ना मान ही नहीं रहा था, मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई दूसरी कैप पहन लो, तो बोला नहीं मैम ने मना किया है, और फिर रोने लग रहा था। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, स्कूल तक पहन लेना, फिर निकाल देना। फिर वहाँ जाके कॉल किया तो मिल गया था, और उसके चक्कर में ना मैं आपको दिखाती हूँ क्या रायता मैंने फैला रखा है। देखो कैप ढूंढने के चक्कर में अलमीरा से मैंने बहुत सारे सामान यहाँ फेंक दिए। अब जा रही मैं इसको अरेंज करने। सच में कितना भी काम करो ना कुछ थोड़े बहुत तो मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो मूड है ना ख़राब हो जाता है। तो सच में मॉर्निंग में बहुत दिमाग ख़राब हो गया मेरा, एक तो कैब नहीं मिल रहा था, एंड एग्ज़ाम भी है उसका, तो टाइम से पहुँचना भी है। और मतलब बच्चे के लिए बेकार लगता है कि उसको जा कर के फिर स्कूल में मॉर्निंग में ही डांट पड़े, तो इट्स नॉट गुड। और मेरी भी गलती है, जब मैं लेकर के आती हूँ ना तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कैप पहना है या नहीं। मुझे लगता है कि वो बैग में रख देता है, बट वो क्या करता है जैसे जो डेस्क होता है ना उसके नीचे रख देता है। एक बार इससे पहले भी उसने किया था, स्कूल के डेस्क के नीचे रख देता है। तो फिर मैंने उससे बोला कि जो है बैग में रखा करो। तो चलिए इसको अरेंज कर लेती हूँ। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो मैंने अपने सारे काम करके ना नहा लिए थे, और अभी थोड़े बहुत वीडियो शूट किए मैंने, और ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने। अब जा रही मैं ब्रेकफास्ट करने। तो चलो करती हूँ गरमा गरम पराठे एंड चटनी, और मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गया मुझे कुछ न कुछ करते हुए। भूख लगी बहुत तेज़। अभी टाइम जो हो रहा है ना, टाइम हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, लगी हुई बहुत तेज़ वाली भूख। खा लेती हूँ। अब अपने लिए ले लिया मैंने ब्रेकफास्ट, इसमें सौंफ वाली टी बना रही हूँ, और सुबह मैंने नहीं डाला। मुझे भी लग रहा है कोल्ड कफ होने वाला है, तो मैं अपने आप को कुछ न कुछ मतलब थोड़ा गरम गरम खाने पीने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कंट्रोल हो जाए और आगे ना बढ़े।
तो चलिए गाइज, इसी के साथ ना मैं अपने इस वीडियो का करूँगी एंड मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।